करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बायनोमियल। रूल सबके ऊपर यही अप्लाई होने हैं, ठीक है, ये कॉमन रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। अब हम मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बायनोमियल। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से ही बात स्टार्ट करते हैं अपनी। 3x² इंटू x² माइनस y²। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बायनोमियल मीन्स फर्स्ट टर्म जो होगी वो मोनोमियल होगी एंड द सेकेंड टर्म विल बी बायनोमियल। अगर कोई साइन नहीं है दोनों टर्म्स के बीच में, जहाँ कोई साइन नहीं होता इट्स मीन वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म थी, दिस इज दिस मोनोमियल, ये मोनोमियल ये रहा। ठीक है, और ये दो टर्म्स हैं तो ये क्या है, बायनोमियल है। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई देम। अब इसके लिए क्या होगा, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो मोनोमियल है ना, इसने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इसने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होना है। पहले ये मोनोमियल इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, देन यही मोनोमियल सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमें इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्रेस करके लिखना पड़ेगा। हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले कि इस 3x² ने, इस मोनोमियल ने पहले बायनोमियल की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होना है, लाइक दिस। ये आ गया फर्स्ट हमारा जो हमने सॉल्व करना है, इन दोनों के दरमियान में जो साइन है वो यहाँ पर आएगा, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में। ठीक है, फिर इस टर्म ने सेकंड, इस मोनोमियल ने बायनोमियल की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होना है, लाइक दिस, x² इंटू माइनस y²। ठीक है, नॉट माइनस, दिस ए विल बी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये वाला माइनस तो यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं ना वो हर पार्ट में सेम ही रहेंगे, ये कॉमन मल्टीप्लिकेशन रूल्स हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन है, क्योंकि जहाँ पर कोई साइन ना हो वहाँ पर प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स के साथ प्लस का साइन है, दोनों साइन सेम है, द आंसर मस्ट बी इन पॉजिटिव। यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन अब मैं नहीं लिख रही क्योंकि उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं लिखूंगी। अब से नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने भी मैं क्वेश्चंस करूंगी वहाँ पर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो मैं प्लस का साइन नहीं डालूंगी। ये अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के साथ पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव में ही आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही इसको। फिर नेक्स्ट था हमारा कोएफिशिएंट विल। कोएफिशिएंट का रूल था कोएफिशिएंट विल मल्टीप्लाई विद द अदर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, इधर कोएफिशिएंट क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो मुझे दोनों कोएफिशिएंट्स मिल गए, दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट, तो मैं इस कोएफिशिएंट को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगता है। अब मैं देखूंगी कि मुझे प्रोडक्ट लॉ कौन सा यूज़ करना है, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है। तो मुझे कैसे पता लगेगा इन दोनों में से प्रोडक्ट लॉ कैसे यूज़ करना है, मुझे इन बेसिस को देख के पता लगेगा। अगर तो दोनों सेम बेसिस हुई तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट लॉ लगेगा, अगर दोनों डिफरेंट बेसिस हुई तो सेकंड वाला प्रोडक्ट लॉ लगेगा। ठीक है, नेचुरली हमारे इस क्वेश्चन में दोनों ही प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म के दोनों वेरिएबल सेम है, इट्स मीन फर्स्ट वाली जो ये जो पार्ट है ना, इसके ऊपर हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ लग रहा है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये देखें, ये यहाँ पर x है, यहाँ पर y, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो इस पार्ट के ऊपर हमारा सेकंड वाला प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन में दोनों को ही यूज़ करें। हम इसकी तरफ चलते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, इट्स मीन हम फर्स्ट वाला प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। फर्स्ट लॉ यूज़ करने लगे हैं तो उसमें क्या है, जो एक्सपोनेंट जो बेस है वो सिंगल आ जाएगी और इनके दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, ये माइनस ऐसे था ऐसे ही उतर आएगा नीचे। यहाँ पर चलते हैं, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इट्स मीन आंसर भी इसका पॉजिटिव ही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि ये तो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच से आया ना नीचे। ठीक है, इसको मैं फिलहाल हाइड कर रही हूँ, मैं इसके लिए लिखने लगी हूँ यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हो, जो भी मेरा आंसर हुआ। तो दोनों टर्म्स
सेम साइंस के साथ है, दोनों टर्म्स ही प्लस के साथ हैं, तो आंसर भी प्लस ही आ रहा है, मैं नहीं लगा रही। अब कोएफिशिएंट की तरफ मूव करते हैं, हम साइन रूल को यूज़ कर चुके हैं। कोएफिशिएंट को मूव करते हैं, यहाँ पर 3 है और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ हमने मूव करना। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा लग रहा है। देखा जाए तो दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, और यहाँ पर हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था डिफरेंट बेसिस के लिए, ठीक है। इन दोनों की बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था डिफरेंट बेसिस विद सेम पावर्स के लिए। तो ये देखें, डिफरेंट बेसिस विद सेम एक्सपोनेंट सेम पावर, तो ये वाला रूल लग रहा है। इसके लिए क्या करना था हमने, ये करना था हमने, ठीक है। और ये कहाँ चली जानी थी, इसके कॉमन में चली जानी थी, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3 × x4 माइनस, यहाँ पर 1 है, 1 को नहीं लिखते तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट x और y लिख रही हूँ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कॉमन मीन्स ये वाली जो पावर है ना, ये जो पावर है ये इस x की भी है और ये पावर इस y की भी है, ठीक है। तो मैं आंसर में इन दोनों को डिफरेंट लिख रही हूँ, लाइक दिस, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये मेरा आंसर है। हम इसकी और एग्जांपल्स करते हैं कुछ। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी, -6a² × 2a + 3b। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये बाहर एक मोनोमियल है और अंदर बाइनोमियल है। इस मोनोमियल ने इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होना है। इट्स मीन ये जो मोनोमियल है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेती हूँ, दैट इज़ -6a² पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 2a से मल्टीप्लाई होगा। फिर इन दोनों के दरमियान में जो साइन होगा वो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -6a² और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3b से, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। पहले हम इसके ऊपर साइन रूल अप्लाई करेंगे। ये देखें, दोनों टर्म्स डिफरेंट साइन के साथ है। मल्टीप्लिकेशन में हमने डिफरेंट साइन का रूल क्या पढ़ा था, इफ़ बोथ टर्म्स हैव डिफरेंट साइन द आंसर विल बी इन माइनस। तो ये माइनस का साइन नीचे आ गया। नेक्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट का रूल अप्लाई होने लगा इसके ऊपर। कोएफिशिएंट के लिए हमने रूल पढ़ा था कि कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होना है, तो दिस 6 × 2 इज इक्वल टू 12। फिर यहाँ पर देखें तो ये सेम बेसिस है बट इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट के लिए प्रोडक्ट लॉ हमने बेस वेरिएबल्स के लिए, या हमने ये जो एक्सपोनेंट हैं इनके लिए हमने क्या यूज़ करना था, प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करना था। और प्रोडक्ट लॉ में भी हमने फर्स्ट वाला प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना था जिसके अंदर बेसिस सेम थी बट पावर्स इनके डिफरेंट थी। तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते थे, बेसिस कॉमनली एक आ जाती थी और इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती थी, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं। ये वाला प्लस इनके ब्रैकेट्स के बीच वाला था, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल हाइड कर रही हूँ। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर दोनों टर्म्स डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो इट्स मीन कि मेरा आंसर जो है वो माइनस के साथ आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि हम मैथमेटिक्स में दोनों साइंस को कभी इकट्ठा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस साइन को इससे सेपरेट करने के लिए माइनस लगाया। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मुझे इस टर्म का आंसर लिखना है यहाँ पर। तो ये दोनों डिफरेंट साइंस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं कोएफिशिएंट की तरफ। जब कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब वेरिएबल्स रह गए हैं, वेरिएबल्स को देखते हैं। इफ़ बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, इफ़ बोथ द बेसिस आर डिफरेंट, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमने देखना है सबसे पहले कि इनकी जो पावर्स हैं वो सेम है या नहीं है। क्या इनकी पावर सेम है? इनकी तो पावर्स भी डिफरेंट है। ये तो हमारे प्रोडक्ट लॉ से आउट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट लॉ दोनों में से कोई भी अप्लाई ना हो रहे हो, वहाँ पर हमने सिर्फ इनको इकट्ठा करके लिख देना है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ इसको एक साथ लिख देना है दोनों को। कोई रूल मैंने अप्लाई नहीं किया, इनको सिर्फ मैंने साथ लिखा है, ठीक है। वैसे भी अनलाइक टर्म्स का हमने यही पढ़ा था कि अनलाइक टर्म्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ये एक टर्म है
ये एक टर्म है पूरी और ये दूसरी टर्म है। दूसरी टर्म कुछ नहीं है ना, तो दूसरी टर्म जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। अब ये 2 टर्म्स निकल आई हैं। अब हमने इनके साइन को सॉल्व करना है। एक टर्म +1 है, दूसरी टर्म जो सेकंड टर्म है वो -18 a² है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये देखें दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्यों मल्टीप्लाई हो रही है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है। ये देखें, ये ब्रैकेट से पहले साइन का होना जरूरी था, तो ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये पूरी ही टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए रूल हमने क्या पढ़ा था, इफ़ बोथ द टर्म्स हैव डिफरेंट साइंस, तो आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस आ गया, तो ये वाली टर्म माइनस और माइनस से तो सॉल्व हो गया। कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है। 1 × 18 इट्स 18, और ये a² b आ गया यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाती हैं, ये आगे सॉल्व नहीं होती। मूव करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ी टेक्निकल एग्जाम्पल, थोड़ी लेंथी एग्जाम्पल, बल्कि नहीं ये भी इजी ही है, इसमें सब इजी एग्जाम्पल्स ही हैं। ये देखिए, अब इसको एक्सप्रेस करके लिख लेते हैं। इस टर्म ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो हम दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। 2l² m², ये ले। फिर आपको बताया था बाइनोमियल के दरमियान का जो साइन है वो आएगा यहाँ पर। फिर ये आ जाएगा 2lm, किससे मल्टीप्लाई होगा, इस n से मल्टीप्लाई होगा। ये ले, हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर साइन रूल, दोनों टर्म्स ही सेम साइन के साथ है, तो आंसर में भी वही साइन आएगा, सेम साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यही पढ़ा था, इफ़ बोथ द टर्म्स हैव सेम साइन द आंसर मस्ट बी इन प्लस, ठीक है। चाहे यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता, दोनों के साथ अगर माइनस होता तब भी हमारा आंसर जो है वो प्लस में आना था। सेम साइन, मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन मीन्स आंसर विल बी इन प्लस। कोएफिशिएंट आ गया, यहाँ पर 2 था, इधर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है, तो 2 × 1 2 आ गया, ठीक है। ये लाइक वेरिएबल्स हैं, तो इनके लाइक वेरिएबल के लिए प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर सेम बेसिस होंगी तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, लाइक दिस। यहाँ पर भी m था, इधर भी m है, तो इनकी भी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये माइनस आ गया यहाँ पर। अब इसको देख लेते हैं, दोनों आंसर जो हैं, दोनों ही जो टर्म्स हैं वो प्लस में थी, ये देखिए। तो ये यहाँ पर प्लस आ गई, यहाँ पर 2lm था और n था, ये तीनों ही, अच्छा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 2 आ गया। अब वेरिएबल्स को अगर मैं देखूँ तो वेरिएबल सारे ही डिफरेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे से। ये कोई लाइक वेरिएबल्स नहीं है। अनलाइक वेरिएबल्स के लिए हमने रूल पढ़ा था कि अनलाइक टर्म्स रिमेन्स द सेम। तो जो अनलाइक वेरिएबल्स होंगे उनके ऊपर कोई प्रोडक्ट लॉ नहीं लगता, तो ये सिंपली यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2l³ m³, इसको सॉल्व करने पे तो दिस यहाँ पर +1 है, 2 डिफरेंट साइन, इट्स मीन दरमियान में माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ गया। 2lmn, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया।